कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक ही रोज में 3 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। नॉर्थ कराची में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म को रोन डाला। आबिद रईस फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म और 2 बहनों का इकलौता भाई था। शेरशाह पुल पर डंपर की टक्कर से अहलिया जाबाग, शौहर शदीद जख्मी। फकीर कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से 4 साला बच्चा जान बहा। नेफरा की मंजूरी के बाद कैप को दोबारा कौमी ग्रिड से मुंसलिक। कोटद्दू पावर कंपनी ने 10 हफ्तों से जायद मुअत्तली के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया। नेफरा ने गुज़िश्ता रोज पाबंदी खत्म करने का फैसला जारी किया था। बसंत मेला 6, 7 और 8 फरवरी को होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम औरंगजेब ने कहा बसंत ऑर्डिनेंस मुकम्मल नाफिज होगा। पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना लगाने की मुहिम कल से शुरू होगी। और भलवाल की मदीना कॉलोनी में कमसन बच्चे को कुत्ते ने भंबोड़ डाला। 5 साला आदिल तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कुत्ते के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। क्या बानी माइनस होने जा रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है? चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं एक माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। बोले पीपल्स पार्टी KP में गवर्नर राज की हामी नहीं, लेकिन PTI सूबे में कारकर्दगी बेहतर करे। अगर वहाँ के सियासी जमात और उनके कायदीन उस तरफ के सहूलतकार बनेंगे तो फिर गवर्नर राज हुकूमत या दूसरी जमातों को मजबूर करके इस कदम को उठाना पड़ेगा। क्या तहरीक इंसाफ मफाहमत पर तैयार है? 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुला ली। पीपल्स पार्टी को ग्रीन सिग्नल। नून लीग को मदऊ नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी डायलॉग से रास्ता निकालना है। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से दिन रात मेहनत करना होगी, खून पसीना बहाना होगा, तब जाकर पाकिस्तान इंशाअल्लाह सही मानों में दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगा। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा फौज ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, मजाक उड़ाया तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। हम दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा खुदा ने मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा तारीखी है। हुकूमत ने बानी PTI को अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं अडियाला के बाहर एहतजाज से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। जी सर, कुरम पूरा नहीं है। 63 members are present. House is not in order. I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025. कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने एक्स पर लिखा आज भी वो एक निहत्ती लड़की से डरते हैं। कहा जा रहा है स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। ये छोटी और घटिया सियासी चाल है। कल्चर डे के नाम पर कराची की शाहराहों और मुख्तलिफ मकामात पर रियासत के अंदर एक रियासत कायम की गई। जो तशद्दुद के वाक़यात हुए एक मज़मूम और सोची समझी साजिश के तहत किया गया। एक बार फिर भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की जा रही है। सिंध कल्चर डे पर कराची में लाकानूनियत, तशद्दुद, फायरिंग और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। फारूक सत्तार कहते हैं रैलियों में रियासत मुखालिफ नारे लगे। अदालत ने मुल्जिमान का मुकदमा लड़ा। पुलिस को बेवकूफ़ और जाहिल कहा गया।
तर्जुमान सादिया जावेद को जवाब, कहा सिंधी कल्चर डे पुरअमन रहा, MQM शायद अपना माजी फरामोश कर चुकी है। डब्बर वालों का कुछ कर लो, मुझे इंसाफ दे दो, मेरी तो जवान औलाद इकलौता बेटा क्या है मेरा। कराची में एक और नौजवान खूनी टैंकर का शिकार हो गया। नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवार 11वीं जमात का तालिब इल्म आबिद रईस से जाँ बहा, ड्राइवर फरार, मुश्तल अफराद के हाथों टैंकर नजर आतिश। शहर में रवा साल हादसात में 244 अमवात हो चुकी। गुलशन इकबाल में 3 खवातीन की मौत की गुत्थी सुलझ गई। घर के सरबराह इकबाल और बेटे यासीन ने तहरे कत्ल का एतराफ़ कर लिया। इकबाल के मुताबिक कर्जदारों के तानों से तंग आकर कदम उठाया। बेटे यासीन ने बयान दिया कि 1 करोड़ 65 लाख से जायद का कर्जा था, गाड़ियां भी लीज पर ली हुई थीं। आज न्यूज़ ने उधार का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इकबाल ने दम करने वाले अली अतारी को 12 दिसंबर को खत में लिखा, आपको अब्दुल कादिर से जो बकाया रकम मिले वो हमारी तदफीन पर खर्च करना, ये सब किसी को ना बताना। इकबाल ने खत लिखा लेकिन भेजा नहीं। सीसीटी का एक और मुबैना मुकाबला। हाफिजाबाद में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू मोटरवे पर डकैती में मुलविस थे। 3 डाकू फरार, फायरिंग से एहलकार जख्मी हुआ। कंदकोट में बंगवार बरादरी के 2 गिरोहों में तसादुम, फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। उकाड़ा में बीवी ने दूसरी शादी करने पर शौहर की जान ले ली। मुलजिमा बहन और 2 भाइयों समेत गिरफ्तार। चीन ने पाक अफगान मसाइल पर सालिसी की पेशकश कर दी। बातचीत से तनाज़ात हल करने का मशवरा, कहा दोनों मुल्क बीजिंग के दोस्त हैं, उम्मीद है खित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाएंगे। पाकिस्तान की बरतानिया से पाकिस्तानी शहरियत ख़त्म करने वाले मुल्ज़मान को वापस लेने की मशरूत आमादगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जराइम में मुलव्वस उन पाकिस्तानियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि बरतानिया उन अफराद को हवाले करे जो पाकिस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान को मतलूब है। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला का 10 रोज़ा राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी से रोक दिया। कोर्ट में रजब भट्ट के बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर सहाफ़ी का सवाल। रजब भट्ट बोले, गाड़ी मेरी नहीं, लिफ्ट ली है। NCCI करप्शन स्कैंडल में मजीद इंकशाफात। सब इंस्पेक्टर सारिम का कॉल सेंटर से भत्ता लेने का एतराफ़, कहा पैसे अफसरान को पहुंचाए जाते थे। मुलजिम ने 15 लाख रुपए की रिकवरी भी करा दी। FIA का मुलव्विस एहलकारों की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात लेने का फैसला। गजा वालों के इम्तिहान खत्म ना होए। आंधी और ज़ालाबारी की पेशगोई के बाद खैमों में रिहाइश अफराद पर खौफ के साए। आलमी दबाव पर इमदाद के लिए उर्दन की सरहद खोल दी गई। हमास के मुताबिक इसराइल ने 738 बार अमन मुआहदा तोड़ा, जिसमें 370 शहादतें हुई। जंग को बहाना न बनाए, यूक्रेन इंतखाबात कराए, सदर ट्रंप की वार्निंग। यूक्रेनी सदर बोले, अमेरिका और इत्तेहादी सलामती की जमानत दें तो इलेक्शन करा सकते हैं। 2026 में तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। अमेरिका और रूस में बराह रास्त तसादुम हो सकता है। बल्गारिया की नाबीना नजूमी के नए साल की पेशगोई। 29 साल पहले वफात पाने वाले बाबा वांगा के मुताबिक नए साल में जलजले आएंगे, आतिशफिशा भी फटेंगे। मौसमी शिद्दत जमीन का 8% हिस्सा तबाह कर देगी। बरतानिया में सुपर फ्लू फैलने लगा। नज़ला और जुकाम के केसेस में मुसलसल इजाफे से सूरत हाल तशवीशनाक। तिब्बी स्टाफ और मरीजों पर मास्क पहनना लाजमी करार। हुक्काम का स्कूल बंद करने पर गौर। नेवी के शहबाज मसीह का कारनामा, नेशनल गेम्स मैराथन में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी खेलों में आर्मी 71 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे से बहुत आगे। वापडा के नाम 27 तलाई तमगे। हॉकी प्रो लीग के पहले ही मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। नीदरलैंड्स ने 5-2 से हरा दिया। कौमी टीम दूसरा मैच जुमे को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी।
फ्लोरिडा में छोटे तैयारी की हाईवे पर क्रैश लैंडिंग, तैयारा गाड़ी पर उतर गया, खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। चीन के सफारी पार्क में रीछ का रखवाले पर हमला, साथियों ने जख्मी कीपर की बमुश्किल जान बचाई। वाक़े के बाद सफारी पार्क को बंद कर दिया। दुनिया भर में क्रिसमस की रौनकें, लंदन क्रिसमस लाइट से जगमगा उठा, केप टाउन में इग्लू की चमक धमक बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गया। नाइजीरिया की सड़कें भी रोशन हो गईं। आपकी बहू काफ़ी अरसे से बीमार है और ठीक भी हो जाएगी तो वो आपकी नस्ल तो आगे नहीं बढ़ा सकती, उसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। इंसान को ना वक्त का मुकाबला जो है वो हिम्मत से करना चाहिए। मेरे अंदर अब इतनी सकत रही नहीं। और 3 बेटियों की पैदाइश के बाद रमीज का दूसरी शादी का फैसले ने सबीन को झंझोड़ कर रख दिया। घर में कशीदगी मजीद बढ़ गई। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 10वीं किस्त देखिए जुमे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।